राधे राधे एवरीवन, मेरे नीतू व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बसौड़े की कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, बसौड़ा कुछ लोग होली के बाद जो सोमवार आता है उस दिन बसौड़ा पूजते हैं। कुछ लोग सप्तमी को पूजते हैं तो कुछ लोग अष्टमी को पूजते हैं। बसौड़ा के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता को बासी भोजन चढ़ाया जाता है तथा स्वयं भी बासी भोजन ही ग्रहण किया जाता है। बसौड़े के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बसौड़े की व्रत कथा सुनाती हूँ। व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह शीतला माता की भक्त थी। बसौड़े के दिन शीतला माता का पूजन करती थी और शीतला माता को बासी भोजन चढ़ाती थी। बसौड़े के दिन वह बुढ़िया खुद भी ठंडा भोजन खाती थी। पूरे गांव में और कोई भी शीतला माता का पूजन नहीं करता था और ना ही कोई ठंडा भोजन खाता था। एक दिन शीतला माता ने सोचा कि चलो मैं धरती पर जाकर देखती हूँ कौन मुझे मानता है और कौन मुझे नहीं मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर उसी गांव में आ गई। गांव में आकर शीतला माता ने देखा कि सभी के घर में खाना बन रहा है। कोई भी बसौड़ा नहीं पूज रहा है और कोई भी शीतला माता का पूजन नहीं कर रहा है। शीतला माता ने गांव की बहुत सी औरतों से कहा कि मेरे सिर में बहुत जुएं हो गई हैं, जुएं निकाल दो। लेकिन सभी ने शीतला माता को कहा कि हमें खाना बनाना है, हमें देर हो जाएगी। किसी ने भी माता की सिर की जुएं नहीं निकाली। शीतला माता घूमते घूमते बुढ़िया के घर चली गई। बुढ़िया बसौड़ा पूजती थी और ठंडा खाना खाती थी, इसलिए उस दिन उसे खाना नहीं बनाना था। जब शीतला माता ने बुढ़िया को कहा कि मेरे सिर में जुएं निकाल दो, तब बुढ़िया बोली कि हाँ बुढ़िया माई आओ, मैं तुम्हारे सिर की जुएं निकाल देती हूँ। बुढ़िया ने शीतला माता के सिर की जुएं निकाली। बुढ़िया की भक्ति को देखकर शीतला माता बहुत प्रसन्न हुई और अपने असली रूप में आ गई। बुढ़िया शीतला माता को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन साथ में ही चिंतित भी हो गई कि शीतला माता ने चिंता का कारण पूछा तो बुढ़िया ने बताया कि आप तो स्वयं देवी हैं, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो कोई आसन है और ना ही मेरे पास कोई चौकी है। तब शीतला माता बुढ़िया के घर के अंदर गई। घर के अंदर एक गधा खड़ा हुआ था। शीतला माता जाकर गधे पर बैठ गई, एक हाथ में झाड़ू लिए और दूसरे हाथ में कलश ली और बुढ़िया के घर का सारी दरिद्रता कलश में भरकर ले गई। साथ ही बुढ़िया को बहुत सारा अन्न धन देकर चली गई। शीतला माता क्योंकि गांव वालों पर बहुत ज़्यादा क्रोधित थी, इसलिए शीतला माता के प्रकोप से पूरे गांव में आग लग गई। पूरा गांव जल गया, परंतु बुढ़िया की झोपड़ी नहीं जली। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और उससे उसके घर के न जलने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बताया कि मैं शीतला माता की पूजा करती हूँ। बसौड़े के दिन शीतल जल का भोग माता शीतला को लगाती हूँ और उसी को ग्रहण करती हूँ और स्वयं भी उसी का भोग में ग्रहण करती हूँ। बासी खाना खाती हूँ, इसलिए शीतला माता की कृपा से मेरे घर में आग नहीं लगी। गांव में कोई भी बसौड़ा नहीं पूजता था और शीतला माता को नहीं मानता था, इसलिए सभी के घर जल गए। राजा ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आगे से सभी शीतला माता का पूजन करें, सभी बसौड़े के दिन ठंडा खाना खाएं। इस तरह से सारे गाँव में शीतला माता का पूजन होने लगा। सभी शीतला माता को मानने लगे। हे शीतला माता, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा की, वैसे ही कहानी को कहते सुनते उपकार भरते सब पर कृपा करना और सबको अन्न धन और निर्गुण काया देना। यह थी शीतला माता की कथा। तो आपको मेरी यह कथा कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय शीतला मैया की।